हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्वेश्चन सचिन ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आय बचत और व्यय के क्वेश्चनों को। ठीक, चलिए बिना देरी करे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले की तरह आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिए जाएंगे। मैं डायरेक्ट बुक के अंदर से क्वेश्चनों को आपको करवाऊँगा। ठीक, चलिए देखिए। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक व्यक्ति है जिसकी आय दे रखी है हमें 8,550। कितनी दे रखी है हमें आय? हमें एक व्यक्ति की आय दे रखी है 8,550 रुपये। और क्या दे रखा है हमें डाटा में? और दिया हुआ है हमें उसका व्यय, यानी उसका खर्च। व्यय को ही क्या बोलते हैं? खर्च भी बोला जाता है, यानी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है हमारा 5700। तो आप ये बताइए, अगर मेरी इनकम 8,550 है और मैं 8,500 में से 50 में से 5,700 रुपये खर्च करता हूँ, तो मेरी बचत कितनी होगी? बचत जब इतनी निकलेगी कि मैं दिन में कितने रुपए कमा रहा हूँ और उसमें से कितने रुपए खर्च कर देता हूँ, क्या आएगी? मेरी बचत आ जाएगी। तो कितनी बचत आएगी मेरी? करिए, 0,5 है ना, 7 और 2, यही आएगी ना बचत मेरी। जरा एक बार देखिएगा। क्या आएगी मेरी बचत? क्या है मेरी बचत? ठीक है, 0, 5, 7, 2। ठीक, अब एक देखिए, फिर हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसकी बचत को 13% क्या है, बढ़ा दिया जाता है। इसकी बचत को क्या कर दिया जाता है? 19% बढ़ा दिया जाता है। बचत को 19, इसको आय को 19% बढ़ा दिया जाए। यदि मैं इसकी आय को 19% क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं। ठीक, और इसको भी मैं मानता हूँ मैंने तीनों चीज़ें मैंने 19% अपनी क्या कर दी? बढ़ा दी। इसका रेशियो कितना आएगा? 190 के टेबल से कितनी बार कटेगा? ये जाएगा 30 बार, है ना। और ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा आपका 45। 15 3 45, 15 दूनी 30। 3 रुपये में से 2 रुपये खर्च किए तो बचत कितनी हो गई? 1। क्लियर। अब फिर पूछ रहा है, कह रहा है हमसे, और जो व्यय है हमारा, खर्च है, वो भी कितना बढ़ा दिया गया है। व्यय जो है और हमारा खर्च 13% के इसके अंदर भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है तो 19% तो मेरी इनकम बढ़ी है, 13% वृद्धि हुई है, तो वृद्धि को क्या कर दूंगा मैं? माइनस। कितना बढ़ेगा? 6%। यानी 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 6, यानी 6 दूनी, इस 2 को से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आएगा? 6 दूनी 12। और हमसे क्या पूछा है? जो हमारा बचत है, इस वाली बचत में और इस वाली बचत में कितने की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो 19 के अंदर इस वाले 12 क्या करेंगे? जोड़ दीजिए, 31%। ये क्या होगा हमारा? राइट आंसर। क्लियर। 31% क्या होने वाला है हमारा राइट आंसर। चलिए अब अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रहा है वो, एक व्यक्ति 13,500 आय में से एक व्यक्ति की जो आय है, क्या है? आय है, यानी इनकम, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इनकम कितनी है? 13,500 रुपये। 13,500 रुपये है। क्लियर। और कह रहा है उसकी जो व्यय है, यानी उसका जो खर्च है, व्यय, जिसको क्या बोलते हैं? खर्च। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है इसका? 9,000 रुपीज़, यानी 9,000। तो बताइए बचत कितनी होगी? बचत कितनी हो जाएगी हमारी? 9 10 4,500 रुपये इसकी क्या होने वाली है? बचत होने वाली है। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में
यदि आय के अंदर मैं क्या कर दूं, 13% की वृद्धि कर दूं, यानी बढ़ा दूं, प्लस कर दूं, और खर्च के अंदर क्या कर दूं, 9% की वृद्धि मतलब बढ़ा दूं, तो बचत में क्या हमारे अंतर आएगा, बचत का, पुरानी बचत का और नई बचत का क्या कितना प्रतिशत क्या आने वाला है, हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए ये मैंने बढ़ा दिया, 13 बढ़ानी थी, करिए। चलिए 13% यहाँ पे लिख दीजिए, इसको भी 13 कर दीजिए, और हमें जो भी आए बढ़ाने को बोलेगा हम तीनों में ही इनको बढ़ा देंगे। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है आय में 13% की वृद्धि, तो मैंने सब में 13 क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। फिर क्या कह रहा है, व्यय के अंदर 9%, 9% की होगी व्यय के अंदर, तो क्या होगा, क्या कर दूंगा इसको, माइनस का क्या होने वाला है यहाँ पर, माइनस का होने वाला है यहाँ पर कितना, 4, और यहाँ अब इसको हम रेशो से काटिए, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, जरा काटिए इसको, 15 से कितनी बार जाएगा ये, 15 से 9 बार है ना, और 15 से 6 बार, 15 से 3 बार, यही है, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, और 3 से 2 बार, और 3 से 1 बार। क्लियर भाई, 3 की आय, 2 रुपये खर्च कर दिए, 1 रुपया बच गया, क्या कर दूँ अब इसका, इसमें मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, इस वाले 8 को इसमें क्या कर दूंगा, प्लस, कितना आता है, 21% की क्या होती है, वृद्धि, यानी क्या लिखूंगा, वृद्धि होती है कितने की, 21% की इसमें इंक्रीजमेंट हो जाता है। क्लियर, चलिए आज की क्लास को हम थोड़ा छोटा रखने वाले हैं, कल से आज आपके टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन डाला करेंगे, चाहे इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन डाले गए या 3 क्वेश्चन लेकर आऊँ मैं, मगर आपके क्वेश्चन टॉपिक वाइज ही डाले जाएंगे। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।